नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक सूचना वाली खबर कह सकते हैं, चौंकाने वाली खबर कह सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा सूचित शिक्षकों को एक ऐसा टास्क दे दिया गया, टास्क हम कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों को साथ उनको जो सरकारी टीचर होते हैं उनको पढ़ाना काम होता है बच्चों को, लेकिन ऐसा एक अजीबोगरीब काम दिया गया है कि वो शिक्षक भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के बेसिक अधिकारी ने सभी शिक्षकों को निर्देश दे दिया है कि वो आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। सोचिए कि सरकारी शिक्षक अब डॉग ट्रैकर बनेंगे, यानी कि डॉग को ट्रैक करेंगे, आवारा कुत्तों को ट्रैक करेंगे, उनको गिनती करेंगे और उनकी जो है कि गिनती करके उनका एक फाइल तैयार करेंगे और वो सबमिट करेंगे। यह मामला अलीगढ़ जिले का है। यूं तो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के लिए होते थे, अभी एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, उसमें भी शिक्षक बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तमाम जो कर्मचारी वो उलझे हुए हैं, और ऊपर से ये उनको थोप देना, ये किस हद तक सही है। बलवंत सिंह हम बातचीत करने के इस मुद्दे पे हैं, अपनी फाइल को खोलेंगे और बताएंगे कि शिक्षक का काम क्या होता है, और इस तरीके से जो अलीगढ़ जिले में जो एक शिक्षक को काम दिया गया है आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, फिर गिनती करने के लिए। बलवंत जी, आपने खबर देखा, जिस तरीके से अजीबोगरीब खबर है, वो सोचने पर हास्य प्रति खबर ये है कि शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों की गिनती करने के लिए बात की जा रही है। देखिए, इस खबर को जब हमने पढ़ा तो मुझे पहले बहुत बड़ी हंसी आई, लेकिन ये चीज देखने के बाद कि जो शिक्षकों का काम है उस काम से इनको विरक्त कर दिया गया है। आज से नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मोदी सरकार की ही बात है या नया हुआ या मान लीजिए कि योगी की सरकार की बात हो, नहीं, ये चाहे जिसकी भी सरकार रही है, इन शिक्षकों को आज, पहले इंसान की श्रेणी में थे, लेकिन आज पहले इंसान की श्रेणी में थे, इंसान की श्रेणी में थे, इसलिए कि इंसानों का ही इनको काम दिया जाता था करने के लिए, चाहे चुनाव से संबंधित हो या किसी भी कार्य के संबंधित हो, तो ये लोग से मानव के बीच में ही जाते थे, गिनती होती थी, मानवों को ही तलाश करते थे। लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, जो वो भी बच्चों को ही पढ़ाने का काम करती है, गरीब बच्चों को ही जो है पढ़ाने का काम करती है, और उनको विशेष तरह के भोजन जो आते हैं उनको देने का काम करते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और शिक्षित बने। लेकिन ये जो घटना सामने आई है कि कुत्तों की गिनती करनी है, घूम करके गांव में, शहरों में, जहां भी आप हो, घूम घूम के वार्ड वाइज जिस तरह से इंसानों की गिनती की जाती थी कि कितने लोग जो है चुनाव में बाकी रह गए हैं, वोटर नहीं है, कितने लोग मृत घोषित कर चुके हैं, हो चुके हैं, उनको जो है इससे बाहर करना है, इस तरह की गिनतियां करते थे। लेकिन आज कुत्ते की जो है काउंटिंग की जाएगी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार कौन सा ऐसा यंत्र उन लोगों को देगी जिसे वो आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, जो एक विसिल कोई मारे तो सारे कुत्ते आ जाए। तो जिस तरह से जिस तरीके से जो भी पीटी करने वाले लड़के होते हैं लाइन में लग जाते हैं, जिस तरह से जहां अभ्यास कराया जाता है या पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो फील्ड में जाने के बाद एक विसिल लगती है और सारे लोग जो है खड़े हो जाते हैं, फील्ड में दौड़ते हुए आते हैं और वहां लग जाते हैं। तो इस तरह का कोई, पहले तो काउंटिंग करने से पहले सरकार को इस तरह का कोई यंत्र का निजात करना चाहिए और सारे शिक्षकों को देना चाहिए। इस तरह का कोई यंत्र जो है इजाद होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम विसिल मारे तो सारे कुत्ते जो है कम से कम एक वार्ड का एक जगह जमा हो जाए। अच्छा। या कुत्ते तो इस बात की भी भाषा नहीं समझेंगे कि कल जो है आपको मीट का दावत दिया जा रहा है, तो वहां पे आप इकट्ठे, आपको निमंत्रित किया जा रहा है, तो वो मीट और मांस के कुत्ते जो है बहुत शौकीन होते हैं। विसिल भी उन कुत्तों के भाषाओं के तरह भी होना चाहिए तो समझ पाएंगे। अभी भाई ये हम लोगों का डिस्कस करने का काम नहीं है, वो यंत्र होना चाहिए। अब यंत्र की बात हुई था, भाई यंत्र का युग है, चल रहा है, इसे कहते हैं कल युग, कल का युग है। तो इस कल युग में कुछ भी संभव है। तो हो सकता है कि हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुत्ते की काउंटिंग करने में कोई ऐसे यंत्र का जरूर आप इजाद करिए, खोज करिए, जिससे कि उन लोगों को जो शिक्षक हैं कम से कम उनको काउंटिंग करने में आसानी हो सके। अच्छा बलवंत जी बताइए, जब वो शिक्षक जो है कि जब आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब?
बच्चों के पढ़ाने की क्या बात है यार। हम्म। जब आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से ऊपर विद्यालय बंद कर दिए गए, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। अरे कोई देखिए, इस सरकार की पॉलिसी जो है, मैं इस सरकार की पॉलिसी बता रहा हूं, वो पॉलिसी ये है कि सबको पहले तो दरिद्र बनाओ, और दरिद्र बनाना तभी संभव है जब आदमी अशिक्षित रहेगा। जब आदमी अशिक्षित रहेगा तभी वो कमा नहीं पाएगा, कमाने का ऑप्शन उसके पास नहीं है। अशिक्षित आदमी मजदूरी के सिवा और कर क्या सकता है? वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? तो उनको इस तरह से दरिद्र बना दो, इतना कमजोर बना दो, ये सरकार की पॉलिसी है, और ताकि ये लोग सरकार से सवाल न करें। इनके पास शिक्षा अगर रहेगी तो दुनिया के देश के, अपने देश के सारे तथ्यों को ये जानकारी रखेंगे और अपने हक और हकूक के बारे में जानेंगे। उसके ऊपर जो है सवाल खड़ा करेंगे कि हमारे ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो सरकार हमसे छीन रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद होगी। तो उस आवाज को बंद करने के लिए सबसे पहला जो है स्टेप ये होता है कि पहले अशिक्षित बना दो। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए बोला था, उनका 3 संदेश था। पहला संदेश ये था कि शिक्षित बनो, पहला संदेश ये था कि शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित बनो, और तीसरा संदेश था कि जब आप शिक्षित हो जाओगे तो संगठन भी बन जाएगा, और जब संगठन बन जाएगा तो संगठन में अपने हितों की सुरक्षा के लिए आप संघर्ष करो। ये 3 संदेश थे उनके दलितों के लिए। जब दलितों को आम आदमी के सामने खड़ा नहीं होने दिया जाता था, दलित अपने पीछे झाड़ू बांध करके चलता था ताकि ये पता चल सके कि इस रास्ते से कोई दलित गया है, उसके पांव का निशान मिट जाए। उस पांव पे अगर हम जैसे सवर्ण, हम भी सवर्ण जाति से हैं, हम जैसे सवर्णों का अगर पैर पड़ जाता है उस पे, तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, अछूत माना जाएगा। अछूत से अगर हम छू गए तो हम जो है अछूत हो जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि उसी धूल को फिर मिला दिया गया, उसी धूल पे हम चल भी रहे हैं, तो क्या उस धूल में उनके पैरों की धूल नहीं सटे हैं? सही बात है, वो तो पैर में भी लग सकते हैं। और आज फिर ये शिक्षकों को ऐसा टास्क दे करके और शिक्षा से दूर किया जा रहा है। शिक्षा तो सीधा तो हम ये कहेंगे कि इन शिक्षकों को उन डाग की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। कहने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। सही बात है, उनके श्रेणी में आप खड़ा कर दिया उनको। इन कुत्तों की श्रेणी में उन शिक्षकों को शामिल कर दिए हैं जो समाज के लिए रोशनी पैदा करते हैं, जो बच्चों के अंदर जागृति पैदा करते हैं, जिनके अंदर शिक्षा का विकास करना उन शिक्षकों का काम है, और उनको कुत्ता काउंटिंग में लगा दिया गया। कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह की सोच और मनोवृत्ति काम कर रही है इस देश में, सोचने विषय है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर विपक्ष के लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर शिक्षक है तो हम कहते हैं तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारी पड़े हुए हैं, हर तमाम व्यवस्थाओं में शामिल है, तमाम विभागों में लोग हैं, क्यों नहीं उनको भी इस काम में लगा दिया जाता है भाई? क्यों शिक्षकों को ही चुना जाता है बार बार अनर्गल काम के लिए? हर काम के लिए, सरकारी काम के लिए उन्हीं को चुना। जितना भी सरकारी अनर्गल काम जो शिक्षक का नहीं है उसको शिक्षकों के सर पे थोप दिया जाता है। अब प्रेशर होके जान देने लगते हैं। प्रेशर होकर के कितने लोग, कितने बीएलओ, आज 50 से ऊपर बीएलओ जो है इस देश में, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, और 12 राज्यों में 50 से अधिक जो बीएलओ हैं वो अपने दबाव में जान दे चुके हैं। किसी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको एक बूथ में 500 का वोट काटना है, तो यहाँ पे दलितों का वोट काटना है, तो यहाँ ओबीसी का वोट काटना है, यहाँ माइनॉरिटी का वोट काटना है। इन सारे तथ्यों में दबाव के तहत वो सारे लोग जो है अपने को सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो अभी अलीगढ़ में ये जो अभी चल रहा है, फिलहाल इनको निर्देश दिया गया शिक्षकों को कि नहीं, आपको आवारा कुत्तों की गिनती करनी है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? शिक्षकों को इस तरीके से टास्क पर टास्क देना और अनलगल। एक और मैं बता दूं कि ये जो डॉग के श्रेणी में, जो हालांकि जो डॉग को चुनने के लिए रखा गया है कि आवारा कुत्तों की गिनती करने रखा गया है, इसके लिए उनको कोई मेहनताना मिलने वाला नहीं है।
इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, इनको कोई पैसा अलग से नहीं मिलेगा, उसी तनख्वाह में यह भी इनको काम करना है। ये कहां तक सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।